हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th का बीएसटी यानी कि बिजनेस स्टडीज व्यवसायिक अध्ययन जिसको हिंदी में बोला जाता है, उसका भी हम लोग स्टडीज करेंगे और उसका भी क्लास स्टार्ट करेंगे। आप लोग 10th से 11th में आए हैं और कॉमर्स को सिलेक्ट किए हैं। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो बता देते हैं। कॉमर्स में टोटल 5 सब्जेक्ट होती है, जिसमें से आपको 2 सब्जेक्ट जो होती है वो ऑप्शनल होती है। आपको 100 मार्क का अब 2021 से, पहले तो ऐसा रूल नहीं था, अब 2021 सेशन से 100 मार्क आप इंग्लिश ले सकते हैं, 100 मार्क आप हिंदी ले सकते हैं, और वो तो लैंग्वेज सब्जेक्ट होगी। और इधर जो 300 बचा है उसका 300 का आप 100 का अकाउंटेंसी यानी कि लेखा शास्त्र, ठीक है, और उसके बाद 100 का आप बिजनेस स्टडी यानी कि व्यावसायिक अध्ययन को लेना अनिवार्य है। ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, आपको ये दोनों लेना ही लेना पड़ेगा। और बच्चा 100 में जो है ईपीएस आ जाता है और इकोनॉमिक्स आ जाता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स और ईपीएस। तो आपको इस दोनों में से सिलेक्शन करना होता है, चॉइस करना होता है कि आपको इस दोनों में से कौन सा सब्जेक्ट लेना है। कितने स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट इकोनॉमिक्स भी लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ईपीएस भी होते हैं। ईपीएस जो होता है वो बिजनेस स्टडी से कोरिलेटेड होता है, मतलब कि कुछ चैप्टर जो होते हैं ना वो बिजनेस स्टडी और ईपीएस में सेम होते हैं, इसलिए ज़्यादा स्टूडेंट ईपीएस लेना पसंद करते हैं। वैसे दोनों सब्जेक्ट अच्छे हैं, तो आप लोग जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं उसका भी वीडियो बना सकूं। तो चलिए, आप लोग को इतना पता चल गया होगा अभी तक कि कॉमर्स में कितना सब्जेक्ट होता है और हम लोग को कितने सब्जेक्ट को पढ़ना है, ठीक है। तो उसी में एक बिजनेस स्टडीज भी आता है जो कि आपको 100 नंबर का पढ़ना पड़ेगा और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग इस वीडियो में वही बिजनेस स्टडी यानी कि व्यावसायिक अध्ययन का पार्ट 1 जो है व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य, उसको हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे इस वीडियो में कि व्यवसाय का अर्थ क्या होता है, व्यवसाय की विशेषताएं क्या होती है, इसकी प्रकृति, इसका उद्देश्य, सारा चीज़ें हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। ग्रुप में भी कर सकते हैं, ग्रुप बनाई हुई है बीएससीबी क्लास 11th 12th का कॉमर्स का ग्रुप बना हुआ है, तो आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं या फिर कमेंट में अपना डाउट को पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं व्यवसाय का अर्थ। तो सबसे पहले व्यवसाय का अर्थ, व्यवसाय एक शाब्दिक अर्थ है व्यस्त रहना, ठीक है। व्यवसाय एक अर्थ है वो व्यस्त रहना, व्यवसाय का मतलब होता है व्यस्त रहना यानी कि बिजी रहना। व्यवसाय के अंतर्गत वह आर्थिक क्रियाएं आती है जो वस्तुओं एवं सेवाएं के विक्रय तथा विनिमय, उत्पादन एवं वितरण से संबंधित होता है। देखिए, व्यवसाय में जो है यानी कि बिजनेस में जो है, इसमें आर्थिक क्रियाएं आती है। एक वैसी आर्थिक क्रियाएं आती है जो किसी भी वस्तु या फिर सेवाओं को क्रय और विक्रय किया जाता है। मतलब कि व्यवसाय में क्या किया जाता है, किसी भी वस्तु को या फिर सेवा को, वस्तु भी हो सकता है और सेवा भी हो सकता है, ठीक है। वस्तु मतलब कि कोई चीज़ हम लोग बेचें, जैसे कि कोई फर्नीचर बेचें, टेबल बेचें, या फिर कोई भी चीज़, मशीन बेचें, मतलब कुछ भी बेचें तो वस्तु हो जाएगा। और सेवा, जैसे कि हम किसी के यहाँ जैसे हम प्लम्बर है तो किसी के यहाँ नल ठीक किए तो वो सेवा हुआ। हम डॉक्टर है, किसी का इलाज किए तो वो सेवा दिए। तो वस्तु और सेवा का क्रय विक्रय मतलब खरीदते भी है सेवा और देते भी है, वस्तु खरीदते भी है बेचते भी है। तो इसी सब का क्रय विक्रय होता है, बेचते हैं और खरीदते हैं। और उत्पादन एवं वितरण, और उत्पादन भी करते हैं और वितरण भी करते हैं, मतलब कि उपजाते भी है। जैसे किसान कोई अनाज उपजाता है फिर उसको बेचता है, तो उत्पादन भी करता है और वितरण भी करता है। तो ये सभी आर्थिक क्रिया व्यवसाय में किया जाता है, ये सभी क्रियाएं। स्टूडेंट, अगर आप चाहें
तो नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो आपको याद करने में, समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप मोबाइल में अच्छे से हमेशा बार बार नहीं देख सकते हैं। अगर नोट्स रहेगी तो आपको रिवीजन करने में और एग्ज़ाम के टाइम आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो आप चाहे तो ये नोट्स भी बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया नोट्स है, तो आप चाहे तो इसमें से देख करके नोट्स भी लिख सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और कमेंट में पूछिए, रिप्लाई आपको तुरंत मिलेगी। तो व्यवसाय की विशेषता आप लोग जान गए होंगे। व्यवसाय क्या होता है, व्यवसाय का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं व्यवसाय की विशेषता। इसकी कुछ विशेषता है जो इस प्रकार है। इसमें सबसे पहले आर्थिक क्रिया होता है। अब ये आर्थिक क्रिया क्या होता है, तो व्यवसाय एक प्रकार की आर्थिक क्रिया है जो धन अथवा आजीविका कमाने के लिए किया जाता है। देखिए ये एक आर्थिक क्रिया क्या होता है, एक वैसा क्रिया जिसमें हम लोग पैसा कमाते हैं, धन कमाते हैं। क्यों धन कमाते हैं, तो पेट भरने के लिए, खाने के लिए। तो व्यवसाय में जो है यही क्रिया किया जाता है, आर्थिक क्रिया। अब ये आर्थिक क्रिया समझ गए होंगे आप, धन कमाने वाला क्रिया, यानी कि इसमें पैसा को अर्जित किया जाता है, पैसा कमाया जाता है, धन कमाया जाता है। तो व्यवसाय एक प्रकार का आर्थिक क्रिया है जो धन अथवा आजीविका कमाने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद उत्पादन एवं वितरण। हाँ, इसका दूसरा जो विशेषता है किसका, व्यवसाय का, वो क्या है, उत्पादन एवं वितरण। व्यवसाय में हम लोग उत्पादन भी करते हैं और वितरण भी करते हैं। व्यवसाय में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन अथवा वितरण से संबंधित होता है। देखिए इसका दूसरा विशेषता है उत्पादन एवं वितरण। व्यवसाय में वे सभी क्रिया सम्मिलित है, सभी क्रिया सम्मिलित है जो किससे, जो वस्तुओं एवं सेवा का उत्पादन तथा वितरण करते हैं। ठीक है, वस्तु और सेवा। सेवा क्या होता है हम पहले ही बता चुके हैं आपको। वस्तु का उत्पादन करता है और सेवा का भी उत्पादन करता है, उसको क्रय विक्रय करता है। ठीक है, और वितरण करता है। तो किसी भी वस्तु या फिर सेवा को उत्पादन अथवा वितरण करता है, तो ये किससे संबंधित है, तो व्यवसाय से संबंधित है। तो हम लोग दो विशेषता को जाने, चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे जो विशेषता है उसको भी जान लेते हैं। तो तीसरा विशेषता क्या है, तीसरा विशेषता है वस्तुओं एवं सेवाओं का लेन देन। इसमें व्यवसाय में क्या होता है, किसी वस्तु को और सेवा का लेन देन करते हैं, मतलब कि हम देते भी है, लेते भी है, वस्तु खरीदते भी है, बेचते भी है, तो यही होता है। तो व्यवसाय के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का लेन देन अति आवश्यक है। अगर हम लोग व्यवसाय कर रहे हैं और वस्तु या फिर सेवा का लेन देन ही नहीं कर रहे हैं तो वो व्यवसाय किस काम का। तो व्यवसाय में तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है कि वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन करना होता है। ठीक है, जिन वस्तुओं का निर्माण किया गया है अथवा वे क्रय करके प्राप्त की गई है उन्हें बेचना व्यवसाय का सार कहलाता है। देखिए कोई वस्तु जो है क्रय किया गया है यानी कि खरीदा गया है, और अगर हम लोग कोई वस्तु खरीदेंगे तो उसको बेचेंगे भी, तो इम्पोर्टेंट होता है व्यवसाय में लेन देन, इसीलिए कि कोई भी चीज़ को खरीदते हैं और बेचते हैं, और जो खरीदते हैं और बेचते हैं उसी को हम लोग व्यवसाय का सार कहते हैं। ठीक है, क्रय करके प्राप्त की गई उन्हें बेचना व्यवसाय का सार कहलाता है। उसके बाद है नियमित लेन देन। नियमित लेन देन ये क्या कहता है, नियमित लेन देन मतलब कि रोज़ जैसो लेन देन होता है। ठीक है, ये नहीं कि व्यवसाय में हम लोग एक दिन कर लिए और फिर एक साल के बाद करेंगे या फिर एक महीना के बाद करेंगे, ऐसा नहीं होता है। व्यवसाय में जो है ना रोज़ डेली लेन देन होता है। व्यवसाय में वस्तुओं व सेवाओं का क्रय विक्रय नियमित या बार बार होना चाहिए। ठीक है, नियमित मतलब रोज़ या फिर बार बार होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो वह व्यवसाय नहीं कहलाता है। अगर ऐसा नहीं होता है किसी व्यवसाय में तो वह व्यवसाय नहीं कहलाता है। ठीक है, इसमें नियमित लेन देन होता है किसी व्यापार में। ओके, उसके बाद पाँचवा हम लोग देखते हैं इसका विशेषता। इसमें लाभ कमाने का उद्देश्य, इसका पाँचवा विशेषता है व्यवसाय का लाभ कमाने का उद्देश्य। हाँ, व्यवसाय में क्या होता है, लाभ कमाना ही उद्देश्य होता है। प्रत्येक व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। व्यवसाय करता है लाभ कमाने के लिए ही ये, तो इसका उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है। किसी भी व्यवसाय का कायम रहना उसकी लाभ
कमाने की योग्यता पर निर्भर करता है। इसलिए व्यवसायीकर्ता व्यवसाय का विक्रय की मात्रा बढ़ाकर या लागत कम करके अधिकतम लाभ कमाने का हर संभव प्रयास करता है। देखिए, अगर व्यवसाय में लाभ नहीं कमाएगा तो वह व्यवसाय क्यों करेगा। इसीलिए जितने भी व्यवसायक होते हैं, व्यवसाय करने वाले, वो क्या होते हैं कि या तो वस्तु का दाम कम करके अपना व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं या फिर मात्रा को बढ़ा करके अपने व्यवसाय को, यानी कि कोई 2 रुपये में 4 चीज़ दे रहा है, 4 वस्तु दे रहा है तो वो 2 रुपये में 5 वस्तु देगा, मात्रा को बढ़ा देगा। या फिर कोई 2 रुपये में कोई चीज़ बेच रहा है तो वो 1 रुपये में बेच देगा, अपना व्यवसाय बढ़ाएगा। तो सभी इस कंपटीशन में लगे होते हैं और सभी का उद्देश्य यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ रुपया अर्जित कर सकें। तो हम लोग का ये 5 था। वैसे तो 5 ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में 5 ही आता है, लेकिन चलिए हम लोग आगे का जो है एक देख लेते हैं। 7 नंबर, ये 7वां विशेषता है जोखिम का तत्व। देखिए, व्यवसाय में जोखिम तो होता ही है, ठीक है। तो इसमें व्यवसाय में ये भी एक मुख्य तत्व है कि जोखिम होता है, जोखिम का तत्व है। सभी व्यावसायिक क्रियाओं में कुछ जोखिम व अनिश्चितता का तत्व रहता है। ये जोखिम हड़ताल, आग, चोरी, उपभोक्ता की रुचि में बदलाव इत्यादि से संबंधित है। देखिए, अगर आप व्यवसाय करते हैं तो उसमें जो है जोखिम होगा ही होगा, 100% होगा। देखिए, कभी मौसम ख़राब होता है, कभी हड़ताल ही हो गया, कभी मान लीजिए आपके जो पास सामान है तो वो जनता नहीं लेना चाहती है, उसकी रुचि ख़त्म हो गई है, ओल्ड मॉडल हो गया है। तो ये सब जोखिम होती है व्यवसाय में, ठीक है। तो व्यवसाय का ये जोखिम था। तो आप को ये विशेषता लगता है 5 या 6 समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आया, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे डाउट में पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, रिप्लाई आपको तुरंत मिलेगी। आप चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, BSCB 11th 12th कॉमर्स के नाम से। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और फिर आगे देखते हैं। आगे है आर्थिक क्रिया में व्यवसाय, पेशा और रोजगार। ये रोजगार होगा, ठीक है, ये रोजगार होगा, इसको रोजगार कर लीजिएगा। तो हम लोग इस 3 के बीच जो है ना अंतर जानेंगे, इसका जानेंगे कि व्यवसाय क्या होता है, पेशा क्या होता है और व्यवसाय क्या होता है, ये रोजगार क्या होता है। तो देखिए, व्यवसाय क्या होता है। इसमें वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन धन कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। इसमें जो व्यवसाय जो होता है ना, व्यवसाय में क्या होता है, वस्तुओं और सेवा का उत्पादन किया जाता है। किसी वस्तु या फिर सेवा का उत्पादन किया जाता है। क्यों उत्पादन किया जाता है, तो धन कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। तो व्यवसाय में किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन किया जाता है धन कमाने के उद्देश्य से, ठीक है। उसका पेशा क्या होता है, पेशा जब एक व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके समाज को अपनी सेवा देता है तथा बदले में पेशेवर फीस प्राप्त करता है तो उसका वो पेशा हो गया। जैसे कि डॉक्टर जो होते हैं वो विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके एक डिग्री प्राप्त करके दूसरे को, मतलब कि समाज को अपनी सेवा देता है, सर्विस देता है और बदले में कुछ फीस लेता है, तो उसको पेशा बोलेंगे। तो वो डॉक्टर जो इलाज करता है वो हम लोग कह सकते हैं कि डॉक्टर का जो है वो पेशा है इलाज करने का, ठीक है। आई होप आपको पेशा समझ में आया होगा और व्यवसाय भी समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं रोजगार। यह एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरों के लिए कार्य करता है। अब यह आर्थिक क्रिया इसे पहले ही समझा चुके हैं आपको, आप पीछे समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो फिर से बता देते हैं। आर्थिक क्रिया एक वैसी क्रिया होता है जो पैसा कमाने के लिए किया जाता है, ठीक है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे के लिए कार्य करता है और बदले में मजदूरी, वेतन या पारिश्रमिक प्राप्त करता है। देखिए, व्यवसाय ये रोजगार क्या होता है, रोजगार जो होता है ना ये एक आर्थिक क्रिया है। इसमें क्या होता है ना, दूसरे व्यक्ति जो होते हैं ना वो दूसरे के लिए काम करता है, दूसरे के यहाँ काम करता है, ठीक है, दूसरे के लिए। और बदले में जैसे कि कोई दुकानदार जो है अपने यहाँ कोई स्टाफ रखता है, तो स्टाफ जो होता है वो दुकानदार के लिए काम करता है, यानी कि दूसरे के लिए काम करता है और बदले में जो दुकानदार होते हैं वो उसको मजदूरी या सैलरी देते हैं।
तो इसका एग्जाम्पल श्रमिक हो जाएगा यानी कि वर्कर हो जाएगा। और व्यवसाय का जो एग्जाम्पल होगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक सामान की हो जाएगा, व्यापार की हो जाएगा, ये सब व्यवसाय करता है। उसका पेशा जो हो जाएगा वो मेडिकल का हो जाएगा। उसके बाद व्यवसाय का जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो श्रमिक हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे फिर समझते हैं। तो इसमें जो है ना आपको इतना ही समझना था, इसका क्या होता है, व्यवसाय क्या होता है, इसका कुछ उदाहरण, पेशा क्या होता है, इसका कुछ उदाहरण, और व्यवसाय क्या होता है, रोजगार क्या होता है, ये रोजगार है, ठीक है, रोजगार क्या होता है और इसका कुछ उदाहरण, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे आप लोग जानेंगे व्यवसाय, पेशा तथा रोजगार में तुलना, मतलब कि डिफरेंस बिटवीन व्यवसाय, पेशा एंड रोजगार, मतलब कि इस बीच, तीनों के बीच आप अंतर जानेंगे, ठीक है, तीनों के बीच अंतर आप जानेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले व्यवसाय को देखते हैं। तो व्यवसाय क्या होता है, इससे पहले भी आप जान चुके हैं, ठीक है। व्यवसाय निर्णय द्वारा या कानूनी कार्यवाही पूरी करके शुरू किया जाता है। व्यवसाय जो होता है ना वो निर्णय द्वारा या फिर कोई कानूनी कार्रवाई पूरी करके शुरू किया जाता है, ठीक है, कोई भी व्यवसाय। और पेशा क्या होता है, तो संबंधित अधिकारियों से प्रमाण पत्र लेकर प्रारंभ किया जाता है। जो पेशा जो होता है, जिसके डॉक्टर बनते हैं, तो डॉक्टर बनते हैं तो कोई बड़े अधिकारी जो होता है उससे प्रमाण पत्र लेते हैं, उसको सर्टिफिकेट मिलता है, लाइसेंस मिलता है डॉक्टर का, तभी वो डॉक्टरी मतलब कि इलाज करते हैं मरीज का। तो पेशा में जो होता है वो संबंधित अधिकारियों से प्रमाण पत्र लेकर प्रारंभ किया जाता है, ये स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। उसका रोजगार में इसमें नियुक्ति पत्र प्राप्त करना पड़ता है, मतलब कि एंट्री सर्टिफिकेट, रोजगार में जो है एंट्री सर्टिफिकेट प्राप्त करना होता है, ठीक है। इसमें जो है अगर आप किसी के यहाँ कोई भी कंपनी के पास अप्लाई करते हैं काम करने के लिए, तो अगर जब तक वो इजाज़त नहीं दे देती है, यानी कि आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं भेज देती है, तब तक आप उसके यहाँ काम नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो है ना नियुक्ति पत्र प्राप्त करना पड़ता है, तभी आप रोजगार किसी के यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें व्यवसाय में यानी कि इसमें वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन लेन देन आता है, ठीक है। व्यवसाय में जो आता है ना, इसमें वस्तु या फिर सेवा का जो है सो लेन देन होता है, वस्तु या फिर सेवा का लेन देन होता है, उत्पादन तथा लेन देन होता है। लेकिन पेशा में क्या होता है, अपनी विशिष्ट सेवाओं को व्यक्तियों को प्रदान करना होता है। अपना जो सेवा है, मतलब कि अपना जो नॉलेज है, जैसे कि डॉक्टर जो होता है अपना सेवा जो होता है वो दूसरे व्यक्ति को प्रदान करता है और बदले में फीस लेता है। तो यह सेवा को व्यक्तियों को प्रदान करता है, अपना सेवा दूसरे व्यक्तियों को देता है। उसके बाद जो काम मालिक सौंप दे वही पूरा करता है। इसमें जो है ना, जो काम मालिक सौंप दे वही पूरा करता है, अपने मन से वो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो व्यवसाय में क्या होता है, वह सेवा या फिर वस्तु को उत्पादन या फिर लेन देन करता है। और इसमें पेशा में अपनी विशिष्ट सेवाओं को व्यक्तियों को प्रदान करता है, और रोजगार में जो मालिक काम सौंप दे वही पूरा करता है। तो ये तीनों में डिफरेंस था कार्य की प्रकृति में। उसके बाद योग्यता में यानी कि क्वालिफ़िकेशन में, इसमें किसी औपचारिक योग्यता का होना ज़रूरी नहीं है। इसमें कोई औपचारिक योग्यता का होना ज़रूरी नहीं होता। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो कोई औपचारिक योग्यता की ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है, कि अगर आपके पास इस चीज़ का डिग्री रहेगा तभी आप व्यवसाय कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है व्यवसाय में, ठीक है। पेशा में क्या होता है, औपचारिक योग्यता का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास डॉक्टर का लाइसेंस नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप क्या इलाज कर सकते हैं, डॉक्टरी कर सकते हैं? नहीं। तो पेशा में ये चीज़ होना ज़रूरी है, औपचारिक योग्यता का होना ज़रूरी है, ठीक है, क्वालिफ़िकेशन होना। अगर आप में क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो आप कैसे डॉक्टरी इलाज करेंगे किसी मरीज का? तो इसमें योग्यता होना ज़रूरी है, ठीक है, पेशा में योग्यता होना ज़रूरी है। तो आप ये बात को याद रखेंगे। उसके बाद रोजगार
मालिक द्वारा जो योग्यताएं निर्धारित की जाती है। रोजगार में कोई कंपनी जो है जो भी योग्यता चाहेगा उसके हिसाब से ही होगा, उसके हिसाब से ही निर्धारित होगा कि उसको कितना योग्यता चाहिए। जैसे कि कोई कंपनी बोलती है कि आप 12th पास होना चाहिए, आपको इलेक्ट्रिशियन का नॉलेज होना चाहिए, तो ये योग्यता निर्धारित करती है कंपनी। तो अगर ये योग्यता है किसी में तो उस कंपनी में वो जा सकता है। तो कंपनी ये डिसाइड करती है कि कितना योग्यता आप में होना चाहिए कि आप इस जॉब को कर सके, इस काम को कर सके। ठीक है। उसके बाद लाभ अथवा पारिश्रमिक पूंजी निवेश में इसमें जो होता है व्यवसाय में जो होता है इसमें लाभ प्राप्त होता है। व्यवसाय में लाभ प्राप्त होता है, व्यवसाय करेंगे तो लाभ तो होगा ही। इसमें पेशेवर जो होता है फीस प्राप्त होता है। इसमें जो प्राप्त होता है वो लाभ नहीं बल्कि फ़ीस प्राप्त करते हैं। जैसे कि डॉक्टर को फीस ही ना हम लोग देते हैं, तो उसका वो पेशा हुआ डॉक्टरी करना, तो फीस प्राप्त करता है। ठीक है। और मजदूर जो होते हैं रोजगार में जो होते हैं, जो रोजगार करते हैं मजदूर, उसको मजदूरी या फिर वेतन प्राप्त होता है। ठीक है। तो आई होप आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा, अंतर पता चल रहा होगा तीनों में, व्यवसाय में, पेशा में और रोजगार में। ठीक है। उसके बाद लास्ट हम लोग जान लेते हैं जोखिम। ठीक है। इसमें जो 8 दिया हुआ है डिफरेंस, लेकिन आप लोग को आर्ट्स जो है ना लिखना नहीं है कॉपी में, और 8 को बस यहाँ इसमें से 5 को समझ लेना है। 5 ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कम से कम आप 5 आपको एग्ज़ाम में लिखना है। अगर आप 5 लिखते हैं तो आपका पूरा से पूरा नंबर आ जाएगा आपको। तो हम लोग समझ लेते हैं लास्ट जो है 5वां विशेष अंतर इस तीनों के बीच, व्यवसाय, पेशा और रोजगार के बीच। तो 5वां जो है अंतर वो क्या है, जोखिम। देखिए इसमें जो है व्यवसाय में जोखिम अधिक होता है, सबसे ज़्यादा होता है, जोखिम अधिक होता है। ठीक है। उसके बाद पेशा में जोखिम थोड़ा सा कम होता है। ठीक है। पेशा में कम होता है, चूँकि कम इसलिए होता है क्योंकि अगर देखिए अगर कुछ भी हो गया, हड़ताल हो गया, जैसे कुछ दिन अभी कोरोना वायरस का कहर है, तो डॉक्टर जो है उनका तो काम चल ही रहा है। ठीक है। तो उसमें कम है, उतना नहीं चल रहा है लेकिन चल ही रहा है पूरा। तो इसमें जो है ना जोखिम कम होता है पेशा में, और व्यवसाय में बहुत होता है। व्यवसाय में जिस सब का दुकान है मान लीजिए उस सब का तो बंद है, तो इसमें जो है जोखिम उसके लिए बढ़ गया, नुकसान हो गया। तो इसमें जोखिम बहुत होता है व्यवसाय में, और उसके बाद पेशा में कम होता है। और उसके बाद रोज़गार में नहीं होता है। रोज़गार में कैसे होगा, देखिए अगर कोई जॉब करता है कहीं पे, गवर्नमेंट नौकरी है, तो उसको तो सैलरी मिल ही रही है। ठीक है। और प्राइवेट वाले को भी मिल रही है कोई कोई जॉब में। अब कोई कोई नहीं दे रही है वो अलग बात है, लेकिन मिल ही रही है। तो इसमें जो है ना जोखिम नहीं होता है। ठीक है। जोखिम नहीं होता। तो चलिए अब हम लोग व्यवसाय का उद्देश्य जानते हैं। ठीक है। इसका उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का उद्देश्य जानते हैं। तो व्यवसाय का उद्देश्य में कहा है, व्यवसाय के उद्देश्य से अभिप्राय उस प्रयोजन से है जिसके व्यवसाय की स्थापना करी जाती है। ठीक है। वह उसे चलाया जाता है। सही उद्देश्य का चुनाव व्यवसाय की सफलता के लिए अनिवार्य है। देखिए क्या होता है, व्यवसाय का उद्देश्य क्या है कि अगर हम लोग व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय की स्थापना पहले की जाती है और उसे चलाया जाता है, और इसका जो उद्देश्य होता है, सही उद्देश्य का चुनना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम लोग सही उद्देश्य नहीं चुनेंगे तो हम लोग का व्यवसाय एक डायरेक्शन में जो जानी चाहिए वो नहीं जा पाएगी, व्यवसाय नीचे की ओर चल जाएगी। तो उचित उद्देश्य को चुनना अनिवार्य होता है। उसके बाद है व्यवसाय के उद्देश्य बहुयामी। इन्हें मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, आर्थिक उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। व्यवसाय का उद्देश्य जो है वो बहुयामी है। बहुयामी मतलब कि बहुत सारा इसका जो है ना उद्देश्य है। कुछ इस प्रकार है। आर्थिक उद्देश्य
व्यवसाय का आर्थिक उद्देश्य भी है और सामाजिक उद्देश्य भी है। अब ये आर्थिक उद्देश्य क्या है, सामाजिक उद्देश्य क्या है, इसको हम लोग जानते हैं। आर्थिक उद्देश्य में है लाभ कमाना, ग्राहकों का सृजन करना मतलब कि ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करना, नव प्रवर्तन करना मतलब कि नया नया चेंजिंग करना, नया नया प्रवर्तन करना, उसके बाद अनुकूलतम उपयोग करना, उसके बाद उत्पादकता में सुधार करना। अगर हम लोग कोई चीज़ उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें सुधार करेंगे, अच्छा क्वालिटी ही का प्रोडक्शन करेंगे। तो ये सब था आर्थिक उद्देश्य, मतलब कि पैसा कमाने के लिए जो उद्देश्य होता है व्यवसाय में वो सब था। तो ये आर्थिक उद्देश्य था। उसके बाद सामाजिक उद्देश्य भी होता है। अगर हम लोग व्यवसाय करते हैं तो कुछ सामाजिक उद्देश्य भी होता है। तो सामाजिक उद्देश्य है उचित दामों पर अच्छी किस्म की वस्तुएं उपलब्ध कराना। हम अच्छे दाम यानी कि ज़्यादा दाम ले लिए, कम दाम पे, मीडियम दाम पे अच्छी वस्तु को उपलब्ध करवाएंगे, तो ये सामाजिक उद्देश्य है। उसके बाद उचित व्यापारिक कार्यवाहियों को अपनाना। जो अच्छे व्यापारिक है या फिर कार्यवाही है, जो कार्य करते हैं उसको अपनाना सामाजिक उद्देश्य है। रोजगार के अवसर पैदा करना, कर्मचारी कल्याण करना, ये भी कर्मचारी कल्याण। अगर हमारे समाज में व्यवसाय है, कोई भी व्यवसाय है, तो उसमें अवसर पैदा होगा, रोजगार का अवसर पैदा होगा, उसको रोजगार मिल जाएगा, तो ये सामाजिक उद्देश्य है, हमारे समाज के लिए लाभदायक है। तो ये सामाजिक उद्देश्य का एक मुख्य उद्देश्य ये भी है। उसके बाद कर्मचारी कल्याण, कोई कर्मचारी है हमारे समाज का तो उसका कल्याण होगा इसमें, तो ये भी सामाजिक उद्देश्य है। उसके बाद समाज के लिए विकास में योगदान। अगर हमारे समाज में कोई भी व्यवसाय है तो हमारा समाज जो है विकास होगा और ये हमारे समाज को विकास करेगा। तो ये भी समाज के विकास में योगदान देता है। कौन? तो व्यवसाय। तो ये था सामाजिक उद्देश्य। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य। अब ये आर्थिक उद्देश्य को डिटेल में जानेंगे और भी डिटेल में। आर्थिक उद्देश्य में ये सब जो है लाभ कमाना, ग्राहकों का सृजन करना, ये सब क्या है। तो आई होप आपको पता चल ही गया होगा वैसे लाभ कमाना। अगर नहीं पता है चला है तो चलिए हम आपको बता ही देते हैं डिटेल में। लाभ कमाना आर्थिक उद्देश्य है। लाभ कमाना इस प्रकार आय के व्यय पर अधिक्य को लाभ कहते हैं। अगर हम लोग जितना आय हुआ मतलब कि अधिक आय हुआ, जितना में हम लोग खरीदे थे उससे ज़्यादा अगर आय हुआ, मतलब मान लीजिए 10 रुपये में कोई वस्तु को खरीदे थे और हमारा जो इनकम हुआ वो 12 रुपये हुआ, तो इसको जो है ना इसी को लाभ कहते हैं। 2 रुपये का लाभ हुआ। लाभ कमाना व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, ये उद्देश्य हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। लाभ कमाना यह केवल व्यवसाय के जीवित रहने के लिए ही आवश्यक नहीं, अपितु इसके विकास और विस्तार के लिए भी आवश्यक है। देखिए, ये जो है लाभ कमाना सिर्फ व्यवसाय चालू रहने के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि इसके विकास यानी कि व्यवसाय का विकास और विस्तार के लिए भी आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद ग्राहकों का सृजन यानी कि संतुष्टि। व्यवसाय का दूसरा आर्थिक उद्देश्य ग्राहकों का सृजन करना है। एक व्यवसाय तभी जीवित रह सकता है जब वह उचित वस्तुओं व सेवाओं को प्रदान करके उनकी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके। ठीक है, देखिए अगर आप व्यवसाय करते हैं तो अगर आप ग्राहक को खुश नहीं करेंगे, संतुष्ट नहीं करेंगे, तो आपके पास फिर वो ग्राहक कभी घूम के नहीं आएगा। इसलिए व्यवसाय में ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप ग्राहक को संतुष्ट कीजिए, अर्थात ग्राहकों का सृजन, उनकी संतुष्टि व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बिल्कुल। उसके बाद नव प्रवर्तन में वही कुछ नया नया परिवर्तन करते रहना चाहिए अपने व्यवसाय में। उसके बाद साधनों का अनुकूलतम उपयोग, कोई भी साधन है उसका अनुकूलतम उपयोग करेंगे। व्यवसाय में मनुष्य, मशीनों व सामग्री के प्रयोग की आवश्यकता होती है जिन्हें दुर्लभ साधन माना जाता है। प्रत्येक व्यवसाय से यह अपेक्षा की जाती है कि
वह इन साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करेगा। तो साधनों का अनुकूलतम उपयोग। उसके बाद उत्पादकता में सुधार। अगर हम लोग कोई भी चीज़ उत्पादन कर रहे हैं तो वो उसमें सुधार करेंगे, अच्छी क्वालिटी में उत्पादन करेंगे। उसके बाद सामाजिक उद्देश्य में था, ये सब था उचित दामों पर अच्छी किस्म की वस्तु उपलब्ध कराना। उसका उचित व्यापारिक कार्यवाहियों को अपनाना, रोजगार के अवसर प्रदान करना, कर्मचारी कल्याण करना, समाज के विकास में योगदान करना। तो ये सब था सामाजिक उद्देश्य। तो आप चाहे तो ये नोट कर सकते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगी। बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा गया है। उसके बाद है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको जानेंगे। चूँकि वीडियो थोड़ा लंबी बन गई है, 30 मिनट की लगभग बन गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे व्यवसाय में लाभ की भूमिका, कि व्यवसाय में लाभ जो होती है उसकी क्या भूमिका होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये भी जानेंगे व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण, मतलब कि व्यवसाय में जो क्रिया होता है उसका वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपको जानना इस चैप्टर के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर डाउट होती है तो प्लीज़ कमेंट में पूछिए। और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इस टाइप का वीडियो आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपने दोस्तों के साथ पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी मदद मिल सके और वो भी इसका हेल्प उठा सके। मदद जो है सो उसको बहुत ही मिलेगी इस वीडियो से, आई होप। तो ओके, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।